इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन को कानपुर लाया गया है। पुलिस की टीम रानीघाट चौराहे पर पुष्पराज की रिहाइशगाह है, जहां उसका छोटा भाई अतुल जैन रहता है। रतन प्रेसिडेंसी के फ्लैट 503 में अतुल जैन रहता है। ख्याल रहे कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पुष्पराज जैन के ठिकानों पर तफ्तीशकारों ने छापे मारे थे। दिल्ली हाईकोर्ट में जामिया नगर कब्रिस्तान पर गैरकानूनी तरीके से कब्जे के मामले में समाअत हुई। समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने इंतजामिया को जामिया नगर कब्रिस्तान पर गैरकानूनी कब्जों के इल्जामात की जांच करने और गैरकानूनी पाए जाने वाले ढांचों को मुनहदिम करने का हुक्म दिया है। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट से पुरजोर अपील की है कि वो नीट पीजी ऑल इंडिया कोटा दाखिलों में इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकात EWS कोटे के मेयार को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर जल्द समाअत करें। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच को इस बात से आगाह किया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस दरख्वास्त को चीफ जस्टिस NV रमन्ना के साथ उठाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने मरकज से वजाहत मांगी थी कि मरकज ने EWS कोटे के अहल होने के लिए जो सालाना आमदनी की 8 रुपए शर्त रखी है, उसके लिए क्या मशक की थी। मरकज ने 25 नवंबर 2021 को अदालत को बताया कि वो मेयार पर नजरसानी करेगा। इसके लिए मरकज ने सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्तों का वक्त मांगा था। अब इस मामले की अगली समाअत 6 जनवरी को होगी।